नरसी ने अपनी बेटी को समझाया, बेटी वापस चली गई। उधर दिन निकलते ही सूर्य की किरण जब पृथ्वी पर पड़ी, हर नंदी का चेहरा उतरा हुआ। उधर शादी की सारी तैयारियां हो गई, बस कमी थी तो सिर्फ भात की कमी थी। हर नंदी ने कहा अपने ससुर मनसा सेठ को कहलवाया अपनी सासू के हाथों कि सासू मां, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूं कि मेरा बाबुल, मेरा पिताजी कुछ लेकर के आया है, जो भी कुछ लेकर के आया है वो आदर और सम्मान के साथ ले लो, मैं तुम्हारा जिंदगी में एहसान नहीं भूलूंगा। कि ठीक है, देखेंगे तेरे बाबुल को क्या देगा। साथियों, बेटी वहां समझा रही है अपनी सासू मां को, और उधर नरसी गौशाला में बैठा बैठा रो रहा है। सुबह के 4 बज गए। श्री कृष्ण कन्हैया ने नरसी को दर्शन दिए और नरसी रो रहा, उसको हाथ पकड़ के उठाया और समझाया कि नरसी प्यारे भगत हमारे, अरे नरसी प्यारे भगत हमारे दुख भी ठाया करते और साधु संत महंत विपत से ना घबराया करते। साधु होकर बाबा जी होकर रोने का काम, अरे रोने का काम तो घर गृहस्थी वालों का, बाबा जी उनका रोने का क्या काम। ये तो दीवाने होते हैं, फक्कड़ होते हैं, रमते राम। कहते हैं कि बहता पानी रमता जोगी बेरना, कहां डेरा डाल दे, कहां जाके रुके। तेरे पास जो भात की चिट्ठी पहुंची है तो मनमानी कर ले, तेरा भात मैं भरूंगा। साथियों, नरसी की टेर कन्हैया ने सुनी। कन्हैया की आत्मा गदगद होगी और पूर्ण विश्वास हो गया मुरली वाले पर कि जिसने नाई को खाना खिलाया, सोने के थाली लोटा देकर के विदा किया, आज भात भी वो जरूर भरेगा। उधर भात का समय हो गया। श्री कृष्ण कन्हैया कुबेर भंडारी को लेकर के, साथ में रुक्मणी को लेकर के, भात की सारी सामग्री लेकर के सिरसागढ़ में आ जाते। नरसी जहां ठहरा, रथ रोक दिया और खबर पहुंचवा दी कि जल्दी से जल्दी, बाती पर टाइम कम है, जल्दी तैयारी करो और अपना भात लो। मनसा सेठ के यहां खबर पहुंची, भात की तैयारी होगी। चौक पूर दिया, पाटड़ा बिछा दिया। हर नंदी एक तरफ तो विश्वास कर ले और दूसरी तरफ रोने लगी कि आज तेरी खिजालत होगी, इनका कुछ ना बिगड़े। वो बाबा जी वो कुछ करके चला जाएगा और ये तुझे पीछे ते दे दे के ताने तेरी जिंदगी खुआर करेंगे। साथियों, रथ आकर के गौशाला के दरवाजे पर रुका। साधु संत महात्मा नहा धो के तिलक छापे करके लेके अपने ढोलक चिमटा झांझ मजीरा और तैयार हो गए भात भरने के लिए। कन्हैया का रथ चल दिया और आगे आगे नरसी और पाछे पाछे साधु संत और पाछे पाछे कन्हैया कुबेर भंडारी और रुक्मणी को लेकर रथ में जगमग जगमग सारा सामान भरा हुआ और भात भरने के लिए दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं, आइए। रागनी वैसे तो अकेले कलाकार के, लेकिन कंपटीशन के दौर में 6 लड़ी की रागनी, 3 लड़ी में और 3 प्रियंका। आइए एक बार जोरदार तालियां और हो जाए। देखो भात की चिट्ठी में क्या क्या लिखा था और क्या क्या कन्हैया ने दिया था, सुनेंगे। जा रहे हैं भात भरने के लिए कन्हैया के साथ साथ और नरसी, मौड़ा भाई, साधु संतर। कैसे? हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जा करके दरवाजे पर पहुंच गए। हर नंदी आरती के थाल को सजा करके दरवाजे पर आ गई और कन्हैया जी रुक्मणी को इशारा करते हैं कि रुक्मणी, सारा सामान भात में दे दे जो लाई है, एक भी सामान
भूल मत जाना, जितना चिट्ठी में तोल लिखी है वो पूरी तोल देना, जितने नग लिखे हैं उतने पूरे नग देना। अगर एक भी नग कम रह गया तो मेरे भगत की हंसी हो जाएगी। आइए क्या लिख दिया। और लगे हरे नंदी का भात भरण नंदलाल रे, लगे हरे नंदी का भात भरण नंदलाल रे, लगे हरे नंदी का भात भरण नंदलाल। अरे भात भरण नंदलाल, लगे भात भरण नंदलाल रे, लगे हरे नंदी का भात भरण नंदलाल रे, लगे हरे नंदी का भात भरण नंदलाल। भाई भारी हो गई भीड़ वहां पे, भाई भारी हो गई भीड़ वहां पे, जिक्रा हर नर नारी का। क्या बाबा जी भात भरेगा, क्या बाबा जी भात भरेगा, बोदा भाग बिचारी का। किया आरता हर नंदी ने, पई नरसी छोड़ मुरारी का। किया आरता हर नंदी ने, नरसी छोड़ मुरारी का। और सबसे पहले सबसे पहले हर नंदी, और सबसे पहले हर नंदी को दखनी चिए उड़ाया था। हीरे मोती दिए थाल में, थाल छलकता आया था। और रथ में देख हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था। रथ में देख हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था। अरे जो सामान लिखा परिचय में, जो सामान लिखा परिचय में, लेना आप संभाल रे, लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रे, लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल। ये बात है। ओ भाई और सबसे पहले अपनी धर्म की बहन मान करके हर नंदी को श्री श्याम ने दक्षिणी चीर उठाया। अरे आरते के थाल में हीरे मोती कणी मणि इतने डाल दिए कि ठाड़ा थाल भर दिया। और फिर बराबर में मनसा सेठ खड़ा, और कन्हैया ने रथ में तो निकाल के हाथ और मनसा सेठ का पकड़ के कॉलर खींच के घसीट के रथ में घेर लिया। और बात की चिट्ठी हाथ में पकड़ा दी यूले, जो तने चिट्ठी भेजी थी नरसी के पास। और साथियों, चिट्ठी में क्या क्या लिख के भेजा था मनसा सेठ ने, और वही कन्हैया लाए और वही दिया। दूसरी कली में क्या बता भला? रामा देवती नरसी जी की हो, रामा देवती नरसी जी की, जिस शादी का श्रृंगार दिया। बिछुए वाली अजब निराली, गहना करके प्यार दिया। कणी मणि की वही कणी मणि की, अरे कणी मणि की भेंट दई मनसा का पानी उतार दिया।
श्री दाक छुआरे सब 25 मन तोल दिए। गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटारे खोल दिए। अरे काजू और अखरोट संभालो जो मन सपन बोल दिए। काजू और अखरोट संभालो जो मन सपन बोल दिए। अरे 25 मन मेहंदी ले लो, 25 मन मेहंदी ले लो, हम जाना से तत्काल लगे हर नंदी का बात भरने नंदलाल लगे हर नंदी का बात भरने नंदलाल। ये बात है। और की गोला किसमें से दाग छुआरे लगा के काटा। 25 मन तोल के कन्हैया न दे दिए भात में ले। गुड़ शक्कर खांड करारी के अलग पिटारे खोल दिए। और काजू और अखरोट संभालो जो मनसा तने बोल दिए। बोल दिए। 25 मन मेहंदी, बेरी ने मेहंदी भी 25 मन लिखी कि 25 मन मेहंदी ले लो न पहुंचा दो पूरे खिदरपुर में, कलवाड़ी में, तिजारा में रचवा दो सबके हाथ पावन कि 25 मन मेहंदी ले लो हमें जाना से तत्काल और लगे हर नंदी का भात वरण नंदलाल। और तीसरी कली में सोना दे रहे हैं, सोना चांदी। चांदी की तो बात ही नहीं है, सोने की बात है। चांदी तो लिखी ना बेरी ने एक तोले में। सोना दिया कन्हैया ने। बात में क्या क्या कितना सोना दिया। 25 मन सोना दे दिया हो। भाई 25 मन सोना दे दिया। तिहर रेशमी कई हजार। मिर्च मसाले सब चीजें थी जिनका लगा दिया बाजार। नरसी को वही नरसी को, हाँ नरसी को कंगाल बतावे थे न्यू बतड़ा रे सब नर नार। नरसी को कंगाल बतावे थे न्यू बतड़ा रे सब नर नार। कि 25 मन सोना दे दिया। तेल रेस में कई हजार। मिर्च मसाले सब चीजें थी जिनके लगा दिए बाजार। और भाई नरसी को कंगाल बतावे यूं कहते आवे नर और नार। गांव में गली में टोल के टोल मानसों के आवे, टोल के टोल लुगाइयों के आवे। अरे यूं कैसा कंगाल, अरे यूं कैसा बाबा जी, अरे यूं कैसा फकीर। इसने तो चाड़े कर दिए और कह दिया बात में ना लिखने की चीज भी लिखी बैरी ने। कोई ना लिखा, किसी ने ना लिखा होगा ये सामान भी। हरी सुई धागे ये मनसा सेठ कहीं तो धोती पाटरी हो तो ले सुई धागे भी ले ले। हरी सुई धागे तुम ले ओ कृष्ण जी यूं फरमाए। सुरमा शाही के कहने सब नेक जोग वहां निबटाए। सोने के तो पत्थर दे दिए जो परिसमतन ने लिखवाए। सोने के दो पत्थर दे दिए परिसमतन ने मंगवाए। भाई 25 मन चावल दे दिए हो। भाई 25 मन चावल दे दिए और 25 मन दाल। लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल
सेठ ने 25 मन चावल और 25 मन दाल लिखे और कन्हैया ने 25 मन चावल और 25 मन दाल। नग दाल भात खाओ, हरि के गुण गाओ। चौथी कली में हमारे मोहल्ले पड़ोस में जब बात का समय होता है, कोई कुआं पूजन का समय होता है, हमारी माता बहनें इकट्ठी हो जाती हैं, भाई बरादरी इकट्ठी हो जाती है, अगर पड़ोसी यारे प्यारे रिश्तेदार गांव के मौजूद लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जो इकट्ठे थे उनका सम्मान तो कन्हैया जी ने वही किया, लेकिन कुछ जो जरूरी काम से, क्योंकि ये बनिया लोग अपनी दुकान बंद करके नहीं आ सके, मजदूर लोग अपनी मजदूरी कर रहे, पानी भरने वाली अपने पानी का काम संभाल रही, और ढोर डांगर वाला ढोर डांगरा का काम संभाल रही। जो नहीं आया उनके लिए घर पे सम्मान पहुंचा रहे हैं कन्हैया। घर पे सम्मान क्या पहुंचा रहे हैं? आखिरी कली चौथी। छोटा बड़ा कोई वहां ना हो, छोटा बड़ा कोई वहां ना किसी चीज को था तरस्या, भात अनोखा दिया नरसी ने सारा सिरसा गढ़ हरस्या। ऊपर को जब ऊपर को करी नजर श्याम ने तो सवा पहर सोना बरस्या। ऊपर को करी नजर श्याम ने सवा पहर सोना बरस्या। कि छोटा बड़ा कोई वहां पर किसी चीज को नहीं दर्शाया, बात अनोखा दिया नरसी ने सारा सिरसागढ़ हर्षाया, और ऊपर को करी नजर श्याम ने तो सवा पहर सोना बरसा। सोना की बरसात वही सिरसागढ़ के बाहर है, जहां बात बर रहा था वहां तो एक कील भी ना पड़ी, लेकिन दूर दूर सवा पहर तक सोने की बरसात सिरसागढ़ के ऊपर हुई। और हरी सोना कोई सकेरे घर पे, सोना कोई सकेरे घर पे, कोई सकेरे जाके घाट, पनिहारी पनघट पे सकेरे, बनिया लोग सकेरे हाट। धोबी सोचे मैं घाट सकेरू, सब ते दूने हो जा ठाट। धोबी सोचे घाट सकेरू, सब ते दूने हो जा ठाट। धोबी ने सोची कि घर के तो तू बाद में भी ले लेगा, घर के न कौन ठाक ले जा, घाट पे चल। लेकर धोबी बाल बच्चे ने धोबे ने लेकर बाजा घाट पे गया। घाट पे पनिहारी पानी भरने के लिए गई, पनिहारी ने पानी भरना छोड़ दिया, अपने घड़े में अपने बर्तनों में सोना चांदी झाड़िया और भर के चाल पड़ी, एक कील ना छोड़ी घाट पे। पाछे तो धोबी गया घाट साफ, बोले अरे धोबे ने भाग ले घर, घाट तो खत्म। हाँ, पड़ोसी ने बेरा पार्टी है कि धोबी घाट पे गया, धोबी के घर पड़ोसी झाड़ ले गए। कहते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तीसरी चौथी पांचवी में आया करें बातें। ना घर का मिला ना घाट का मिला, ये कहावत वहीं से सिद्ध होती है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। हरी धोबी सोचे मैं घाट सकेरो, सब ते तूने हो या था। धोबी सोचे घाट सकेरू, सब ते दूने